हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू MU एंटरटेनमेंट। दोस्तों, बाशऊर कौमें अपने मुहसिनीन की खिदमात को कभी फरामोश नहीं करती बल्कि हमेशा याद रखती हैं। तहरीक पाकिस्तान के बानियों में से एक और पाकिस्तान का नाम तजवीज़ करने वाले चौधरी रहमत अली हकीकी मायनों में पाकिस्तान के हीरो और मोहसिन हैं। आइए आज इनकी ज़िंदगी के बारे में आपको कुछ बताते हैं, मगर वीडियो शुरू करने से पहले अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, चौधरी रहमत अली ने 1915 में पहली मर्तबा इस्लामिया कॉलेज लाहौर में बज़्म शिबली के इफ्तिताही इजलास में ये तजवीज़ पेश की थी कि हिंदुस्तान के शुमाली इलाकों को एक मुस्लिम रियासत में तब्दील कर दिया जाए। आपने ये नज़रिया पेश करते हुए फरमाया कि हिंदुस्तान का शुमाली मुंतका इस्लामी इलाका है, हम इसे इस्लामी रियासत में तब्दील करेंगे, लेकिन ये इस वक्त हो सकता है जब इस इलाके के बाशिंदे खुद को बाकी हिंदुस्तान से मुनक़ता कर दें। इस्लाम और ख़ुद हमारे लिए बेहतरी इसी में है कि हम हिंदुस्तानियत से जल्द जान छुड़ा लें। चौधरी रहमत अली 16 नवंबर 1897 में मशरकी पंजाब के ज़िला होशियारपुर के गांव मोहरा में एक मुतवस्सित तबके के ज़मींदार हाजी शाह गुजर के यहाँ पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम दीनी मकतब से हासिल की, जबकि मैट्रिक एंग्लो संस्कृत हाई स्कूल जालंधर से किया। 1914 में मज़ीद तालीम के लिए लाहौर तशरीफ़ लाए और इस्लामिया कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया। इस्लामिया कॉलेज के मजले द क्रिसेंट के एडिटर और तलबा से मुताल्लिक कई बज़्मों के ओहदेदार रहे। द फादरलैंड ऑफ पाक नेशन, मुस्लिमिज़म और इंडसिज़म किताबचे भी लिखे। दौरान तालिब इल्मी इस्लामिया कॉलेज में बज़्म शिबली की बुनियाद रखी, क्योंकि वो मौलाना शिबली से बहुत मुतासिर थे, और फिर इस बज़्म के प्लेटफॉर्म से 1915 में तक़सीम हिंद का नज़रिया पेश किया। 1918 में BA करने के बाद जनाब मोहम्मद दीन फ़ौक के अखबार कश्मीर गज़ट में असिस्टेंट एडिटर की हैसियत से अपने करियर का आगाज़ किया। 1928 में एचिसन कॉलेज में लेक्चरार मुकर्रर हुए। कुछ अरसा बाद इंग्लिस्तान तशरीफ़ ले गए, जहां कैम्ब्रिज और डबलिन यूनिवर्सिटियों से कानून और सियासत में आला डिग्रियां हासिल की। इस तरह 1933 में उन्होंने बरे सगीर के तलबा पर मुश्तमिल एक तंजीम पाकिस्तान नेशनल लिबरेशन मूवमेंट के नाम से कायम की। 1933 में चौधरी रहमत अली ने दूसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस के मौका पर अपना मशहूर किताबचा नाउ और नेवर यानी अब या कभी नहीं शाया किया, जिसमें पहली मर्तबा लफ्ज़ पाकिस्तान इस्तेमाल किया गया, जो तहरीक पाकिस्तान के किले की आहिनी दीवार साबित हुआ और बरसगीर के मुसलमान व दीगर अक़वाम लफ्ज़ पाकिस्तान से आशना हुए। आपके मुताबिक आपने ये नाम पंजाब, अफ़गानिया, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान से अख़ज़ किया, जहां मुसलमान 1200 साल से आबाद थे। इसी वजह से इन्हें दुनिया का पहला पाकिस्तानी कहा जाता है। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान, बंगलिस्तान और उस्मानिस्तान के नाम से 3 ममालिक का नक्शा भी पेश किया। पाकिस्तान में कश्मीर, पंजाब, दिल्ली समेत सरहद, बलूचिस्तान और सिंध शामिल थे, जबकि बंगलिस्तान में बंगाल, बिहार और आसाम के इलाके शामिल थे। इसके अलावा रियासत दक्कन को उस्मानिस्तान का नाम दिया। उन्होंने 1935 में एक हफ्त रोज़ा अखबार पाकिस्तान कैम्ब्रिज से जारी किया और अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए जर्मनी और फ्रांस का सफ़र किया और जर्मनी के हिटलर से अंग्रेज़ों के खिलाफ मदद का वादा लिया। इसके अलावा इसी सिलसिला में अमेरिका और जापान वगैरह के सफ़र भी इख्तियार किए। चौधरी रहमत अली 23 मार्च 1940 को
آل انڈیا مسلم لیگ کے 34ویں سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے لاہور تشریف لانا چاہتے تھے، لیکن چند روز قبل خاکساروں کی فائرنگ کی وجہ سے اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب سکندر حیات نے چودھری رحمت علی کے پنجاب میں داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ بالآخر 14 اگست 1947 کو چودھری رحمت علی کے تجویز کردہ نام کو تعبیر مل گئی۔ پاکستان معرض وجود میں آ گیا، مگر آپ پاکستان کی جغرافیائی حیثیت سے مطمئن نہ تھے۔ اپریل 1948 میں آپ پاکستان تشریف لائے، لیکن قائد اعظم کی وفات کے بعد مسلم لیگی قیادت کے رویے سے مایوس ہو کر واپس برطانیہ لوٹ گئے، جہاں 29 فروری 1951 کو نمونیا کے مرض میں مبتلا ہو گئے اور 3 فروری کے دن شدید بیماری کی حالت میں کیمبرج کے ایک ہسپتال میں غریب الوطنی، ناداری اور بیماری کے عالم میں وفات پائی۔ چودھری رحمت علی کا جسد خاکی انگلستان کے شہر کیمبرج کے قبرستان میں امانتاً دفن ہے۔ چودھری رحمت علی عالم اسلام کی بڑی اہم شخصیت تھے۔ ان کی لازوال خدمات، محنت اور جدوجہد کی وجہ سے آج اسلامی جمہوریہ پاکستان کے کروڑوں مسلمان آزادی کا سانس لے رہے ہیں۔ ہماری آنے والی نسل کو چاہیے کہ ان جیسی شخصیات کو اور ان کی لازوال خدمات کو ہمیشہ یاد رکھیں اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔